राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लादड़िया एक ऐसी स्कूल है जहां पर छात्राओं और छात्रों को एक पढ़ाई के रूप में एक घुट्टी दी जाती है, जहां पर 90% से ऊपर यहां की छात्र छात्राएं अंक लाकर लगातार एक रिकॉर्ड कायम करते रहे हैं। अब उसके पीछे जो छात्र छात्राएं यहां पर पढ़ाई करते हैं उनकी मेहनत भी है, उनके घर वालों का सहयोग भी है, साथ ही सबसे बड़ा जो योगदान है वो यहाँ के शिक्षकों का है। यहाँ के जो शिक्षक है वो जिस तरीके से पढ़ाई कराते हैं, जिस तरीके से तैयारी करवाते हैं, उसी का परिणाम है कि छात्र छात्राएं आगे बढ़ती है और अच्छे अंक हासिल करती है। सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहूँगा इस स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल साहब से। सर, आप बताइए कि यहाँ पर बच्चियाँ जिस तरीके से लगातार अचीवमेंट हासिल कर रही है उसके पीछे क्या रीज़न है? या तो यहाँ की छात्र छात्राओं में योग्यता है, थोड़ा बहुत स्कूल का भी सहयोग है, अभिभावक भी पूरा सहयोग करते हैं, तो क्या मानते हैं आप इस कामयाबी के पीछे मुख्य कारण क्या है? यहाँ पूरे स्कूल के अंदर पूरे साल है वो पूरी मेहनत की जाती है। और अनिल साहब को मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग पूरे गांव ढाणी तक प्रत्येक घर से हम वाकिफ़ है। हम लोग एक योजनाबद्ध तरीके से कोशिश करते हैं कि सब वर्ग के अच्छे बच्चे हमारे विद्यालय को मिले, और इस पर पूरी साल हम लोग काम करते हैं। यहाँ बच्चे आने के बाद में उनको घर के जैसा माहौल देते हैं, बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं। और सितंबर के बाद में हमारे विद्यालय के अंदर एक घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई प्रतिदिन होती है। इसके अलावा छुट्टी के दिन, चाहे रविवार हो, दीपावली की छुट्टियां हो, इसके अलावा जो भी छुट्टी होती है हम एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं। विशेष विषय की पढ़ाई उन क्लासों के अंदर 10वीं और 12वीं के लिए हम लोग करवाते हैं। गाँव के भी कुछ लोग मैंने टाल रखे हैं जो पढ़ाने के अंदर सक्षम है, उनकी सेवाएं भी निःशुल्क में लेता हूं। और इस काम के लिए गांव के जो लोग हैं, भामाशाह है, गांव के अजीज़ आदमी मोजीज़ आदमी है, वो सब लोग सहयोग करते हैं। आज आपके पीछे हमारे पीछे बैठे हैं गोवर्धन जी सैनी साहब, हमारे यहाँ से सेवानिवृत्त भी है और सबसे बड़ी भामाशाह भी है। इन्होंने इस स्कूल में खूब पैसे लगाए हैं। मोटिवेशन के रूप में बच्चों को प्रतिवर्ष इनाम भी नंबरों के आधार पर गुरुजी हर साल 10 साल से 12 साल से देते आए हैं। तो गुरुजी की भूमिका भी बहुत बड़ी है। साथ साथ में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे स्टाफ है, होनहार स्टाफ हमेशा मिला। इन 12 सालों में मेरे स्टाफ साथियों ने जो भी मैंने कहा, कई साथी तो ऐसे है कि मैंने कभी 11 बजे रात को भी उनको काम दे दिया स्कूल के लिए, कभी मना नहीं किया। तो ऐसे साथियों की वजह से ये विद्यालय है वो चमका है। पूरे स्कूल के शिक्षक साथी एक टीम के रूप में काम करते हैं, पूरे लगन और मेहनत से काम करते हैं। इसी का परिणाम है कि बच्चे हैं वो उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे नंबर है वो बनाते जा रहे हैं। गांव के लोग हमेशा स्कूल को मोटिवेट करते हैं, सहयोग करते हैं। और हम लोग जो आर्थिक कमज़ोर जो बच्चे होते हैं, स्टाफ के साथी सभी उनको सहयोग करते हैं, स्टाफ के लोग भी सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग भी करते हैं। हम लोग अपने बच्चों के लिए गाँव से भी आर्थिक सहयोग है वो मांगते हैं। मेरी ये सोच है कि गांव का कोई भी बच्चा, इस विद्यालय का कोई भी विद्यार्थी पैसों के बिना पढ़ाई से वंचित नहीं रहे। हम लोग उनकी आर्थिक सहायता भी करते हैं। एक बच्ची अभी भी हमारी कॉमर्स एक विषय हमारी चलता था, एक बच्ची सीए कर रही है, तो आर्थिक रूप से वो थोड़ी सक्षम कम थी। तो रिसेंटली हम लोगों ने अब भी उस बच्ची का रिसेंटली सहयोग किया है, और मुझे आशा है कि वो बच्ची आगे जाके अपना अचीवमेंट है वो निश्चित रूप से लेगी। तो हमारा यही ध्येय है कि एक तो जो भी बच्चे आते हैं उनको सुरक्षित रखना, उनको अनुशासित बनाने के साथ साथ हम लोग उनको भरपूर पढ़ाई करवाते हैं। पढ़ाई के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते हैं। निब साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने कोचिंग में देखा है कि कोचिंग के अंदर प्रति वीक टेस्ट होते हैं, तो वैसे ही हमारे विद्यालय के अंदर प्रति विषय के अंदर कोर्स हम एकदम कम समय में पूरा करा के टेस्ट सीरीज चलाते हैं, रिवीजन चलाते हैं। एक विषय के 30 टेस्ट इस विद्यालय के अंदर हो जाते हैं। उसके बाद में प्री बोर्ड के रूप में पूरे विषय के 3-3, 4-4 टेस्ट है वो होते हैं। टेस्ट होने के बाद में 2 से 30 दिन वापस बच्चों को नंबर हम बता देते हैं। नंबर बनाने के बाद में उनकी नियमित फाइल बनाई जाती है, और फाइल से चिन्हित किया जाता है कि बच्चे की क्षमता क्या है, इसकी कमजोरी क्या है, इसको कैसे ऊपर उठाना है। हम लोग चर्चा करते हैं स्टाफ के साथियों के साथ में, और चर्चा करने के बाद में हम लोग कोशिश करते हैं कि इस बच्चे को कैसे आगे बढ़ाए। मतलब प्रतिभाओं को पहचान कर उनको निखारने का काम आप करते हैं। हमारे साथ एक और गुरुजी है जो हिंदी साहित्य यहाँ पर पढ़ाते हैं। हिंदी साहित्य में नंबर लाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने खुद ने हिंदी साहित्य मेरे था खुद के, मुझे पता है कि हिंदी साहित्य में बहुत ताकत लगानी पड़ती है। आप क्या मानते हैं यहाँ की बच्चियों ने जो अचीवमेंट हासिल किया उसमें आपका कितना सहयोग है? अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम राम स्वरूप है।
मैं व्याख्याता हिंदी के पद पे यहाँ कार्यरत हूँ। लगभग मैं 5 साल से यहाँ कार्यरत हूँ। पहले मेरी पोस्टिंग उदयपुर थी। उदयपुर से मैं यहाँ 2021 में मैंने यहाँ कार्य ग्रहण किया है। रहने वाले कहाँ के? मैं कीचक मौलासर का रहने वाला हूँ। यहाँ के जो बच्चे हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियाँ हो, उनको जो एक टीम भावना के साथ पढ़ाया जाता है। यहाँ सभी टीचर है वो मेहनत करते हैं, और हम जो बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, जैसे प्रिया है, मानसी है, इन्होंने 10th में भी मेरे हिंदी में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो बच्चे हैं बहुत मेहनती है, और इनको जैसे हम जो टारगेट देते हैं उस टारगेट को ये बच्चे यहाँ के पूरे कर रहे हैं। और अभी इस वर्ष भी मेरे हिंदी साहित्य में लगभग 10 बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके 99 नंबर अर्जित किए इन्होंने। यही है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हिंदी साहित्य में 100 में से 100 लाना और 90 नंबर भी लाना बहुत बड़ी बात है। ये आप 99 बता रहे हैं। इस विद्यालय के एक और शिक्षक हैं, व्याख्याता यहाँ रह चुके हैं। इनकी पोती है प्रिया सैनी, उसने इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। उसमें आपका भी कहीं ना कहीं योगदान है। आप क्या मानते हैं इस विद्यालय की जो पढ़ाई की एक योजना है वो किस तरीके से बनाई जाती है और किस तरीके से बच्चियाँ आगे बढ़ रही है? हनीम साहब, मैं यहाँ 10 साल रह चुका हूँ, और मेरी बच्ची जब पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी तो मैंने 5वीं कक्षा में ही प्रिया को यहाँ दाखिला दिलवाया, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में आजकल जो भी टीचर्स आते हैं वो टैलेंट हैं और चयनित होकर आते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं। मैं भी यहाँ था, और मैंने तो जब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ाया तो मैं बच्चों को मोटिवेशन भी देता था कि आप आगे बढ़िए, पढ़िए, और जो मेरे विषय में 80% लाएगा उसको मैं 500 रुपये दूंगा, और 90 से ऊपर लाएगा उसको 1000 रुपये दूंगा, और ऑल ओवर 95 से ऊपर लाएगा तो मैं उससे 11,000 रुपये दूंगा। ये मैं मोटिवेशन के लिए सबको देता था, कहता था। तो दिया भी मैंने 3-4 बच्चों को, पिछली बार जो 95 से ज़्यादा आई हैं उनको सबको दिया है। और रिटायर होने के बाद में भी मैंने कह रखा है बच्चों को मोटिवेशन के लिए कि जो बच्चियाँ बोर्ड में या 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में फर्स्ट सेकंड आएंगे उनको मैं मेडल दूंगा। चांदी के मेडल सभी बच्चों को पिछले 3-4 साल से मैं दे रहा हूँ। इन्हें मैं रिटायर हुआ था 2019 में, उसके बाद से ही सबको मैं चांदी के मेडल दे रहा हूँ। और अभी भी जो बच्चे या बच्चियाँ 10वीं 12वीं में 95% से एबो लाएंगे उनको मैं 11,000 रुपये का चेक दूंगा। और 15 अगस्त जब हम यहाँ मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, उस वक्त उन बच्चियों को 11,000 का चेक दिया जाता है। और अगली बार में मैं मानसी और प्रिया को 11,000 रुपये का चेक दूंगा। इससे पहले भी जिन्होंने भी 95% अचीव किया उनको भी मैंने चेक दिया है। और रिटायरमेंट होने के बाद में भी जो बच्चे यहाँ फर्स्ट सेकंड आते हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, उनको चांदी का मेडल देता हूँ। इसके अलावा जिनके भी 90 से एबव है उन सब बच्चों को या बच्चों को 500 रुपये देता हूँ। जिन बच्चों के इस बार भी जैसे 10 बच्चों के हैं 90 से ऊपर, तो उन 10 बच्चों को, या बच्चे, एक बच्चा भी है 1-2, उन बच्चे को भी 15 अगस्त पर 500 रुपये का पारितोषिक दूंगा। क्योंकि इससे बच्चों में मोटिवेशन बढ़ता है। बच्चों को जब मेडल पहनाया जाता है तो हर बच्चा सोचता है कि मैं भी मेडल, अगली बार मैं भी मेडल पहनूं। क्योंकि जब मैं खुद पढ़ता था तो मेरे में ऐसी इच्छा थी कि मैं भी कुछ न कुछ आगे बढ़ूं या इनाम प्राप्त करूं। तो जैसा मैं सोचता था वैसा ऐसे बच्चे भी सोचते हैं। तो इन बच्चियों को भी और बच्चों को भी मैं पारितोषिक देता हूं ताकि बच्चे आगे बढ़ते रहें, इससे मोटिवेट होते रहें। हमारे साथ इस गांव के एक बुजुर्ग भी हैं, आप जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं और आप इस गांव की स्कूल में लगातार आते रहते हैं। आप क्या मानते हैं यहाँ का स्टाफ किस तरीके की पढ़ाई करता है और किस तरीके से परिणाम यहाँ का बेहतर रहता है? मेरा नाम श्रीपाल जैन है, मेरी उम्र 84 है और मैं पूर्व सरपंच भी हूँ और विकास समिति का अध्यक्ष भी हूँ और ग्राम से जो हमारी गौशाला है उसका अध्यक्ष भी हूँ। और इस विद्यालय से मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ की शिक्षा आसपास के जो क्षेत्र है, हमारा डीडवाना कुचामन के आसपास के जो गांव है, उन गांवों की सरकारी स्कूलों से यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत उत्तम है। यहाँ की छात्र छात्राएं हमेशा अच्छे परिणाम लेके आते हैं और इसका श्रेय हमारे जो प्रधानाचार्य जी श्री बजरंगलाल जी राठौड़ है उनको और उनकी टीम को जाता है। ये यहाँ के जो शिक्षक वर्ग है वो भी सभी शिक्षित है। देखो कि जो प्राइवेट स्कूल में होती है उनमें तो
अनुभवीहीन आदमी आते हैं, जो छोटी मोटी मतलब पढ़े पास करके आते हैं, वो शिक्षक लगा देते हैं। यहाँ के जो सरकारी स्कूल में जो है योग्य और अनुभवी व्यक्ति है, शिक्षक है, वो ही आता है। इसी का परिणाम ये है कि वो बच्चों और बच्चियों को अच्छी शिक्षा देते हैं। और मैं मानता हूँ कि आज हमारे 20 साल से इस विद्यालय का रिकॉर्ड है, जो जैसा बताया कि 90%, 95% और 97.70 नंबर प्रयास से लेके आए हैं और 97% नंबर मान से जांगीड़ के आए हैं। तो इसी प्रकार से प्रियंका राठौड़ पहले पूर्व में थी, छात्रा थी, उनके भी बहुत ही 99% तक 100% तक ऐसा रिजल्ट रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकारी स्कूलों में लोगों की मान्यता है कि पढ़ाई नहीं होती है, मैं इसके खिलाफ हूँ। सरकारी स्कूलों में जितना ध्यान पढ़ाई पे खर्च किया जाता है मास्टर लोगों का, वो मतलब है कि वो वास्तव में शिक्षक हैं और उनको बहुत धन्यवाद है। और मैं हमारे स्कूल की टीम को, हमारे प्रधानाचार्य जी को और हमारे जो गांव के जो भामाशाह है उनको भी मैं मतलब है कि धन्यवाद देता हूँ कि वो मतलब बच्चियों को मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और मैं आज ये हमारे गांव का सौभाग्य है, अभी 2 महीने पहले हमने हमारे गांव के जो शिक्षक इसी स्कूल से शिक्षा प्राप्त करके जो गांव से लड़के और लड़कियां आज जल थल नभ तीनों जगह सेवा दे रही है। कोई टीचर है, कोई वाइस में है, तो कोई कहाँ है। हमने उन्हीं लोगों को 41 व्यक्तियों को, छात्र छात्राओं को यहाँ सम्मानित किया है। तो हमारा सौभाग्य है कि ये सभी इसी स्कूल के पढ़े हुए छात्र छात्राएँ हैं। तो हमारे ये कहना है, सरपंच साहब ने बताया कि यहाँ से जो बच्चे पढ़े हैं वो आगे बढ़े हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ से जो बच्चा पढ़ रहा है, एक बच्चा अभी जज है, यहाँ से इसी विद्यालय से 10वीं कक्षा पास करके गया था। और इसी विद्यालय से निकले हुए कई बच्चे डॉक्टर भी हैं और कई बच्चे जो यहाँ पढ़े हैं वो वायुसेना में भी हैं। तो जज भी इस विद्यालय में पढ़े जो बच्चे बड़े हैं। तो मैं तो गर्व है कि हमारे विद्यालय से जो बच्चा पढ़कर आगे बढ़ा है वो जज भी बना है, और जो बच्चियाँ भी पढ़ रही है ये भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम कृष्णाराम है, मैं सेवानिवृत्त अध्यापक हूँ अलगपुरा स्कूल से। हमारे इस विद्यालय में मैं भी यहाँ 1 से 8 तक 76 में पास किया था। उस ज़माने में भी हमारा विद्यालय नागौर ज़िले में हर क्षेत्र में प्रथम स्थान पर था। यहाँ का स्टाफ उस ज़माने में भी, हमारे ओम प्रकाश जी माथुर साहब हेडमास्टर थे, इतना अनुशासन इस विद्यालय का रहा उनके ज़माने में भी। सिर्फ बीच में कुछ टाइम ये सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी होने के बाद में कुछ गड़बड़ी हुई थी। उसके बाद में श्रीमान बजरंग सिंह जी आने के बाद में इस विद्यालय की वही लाइन हो गई जो शुरुआत में थी। तो यहाँ की ये जो ज़मीन है, भूमि है, ये ऐसी भूमि है कि यहाँ जो भी स्टाफ आता है, जो भी बच्चे आते हैं, अनुशासन और मेहनत, और इसी का फल है कि आज हर क्षेत्र में हमारे विद्यालय के विद्यार्थी आगे से आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसी आशा है कि उत्तर उन्नति करता रहेगा हमारा विद्यालय। और यहाँ का स्टाफ सरकारी विद्यालयों में यहाँ की बात नहीं है, कहीं भी चले जाओ अध्यापकों में कोई कमी नहीं होती है। टैलेंट प्राइवेट से ज़्यादा है, लेकिन मानसिकता है प्राइवेट में डालने की, देखा देखी चकाचौंध की होड़ है। और स्कूल के अध्यापक हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं। और सरकारी विद्यालय में पढ़ा हुआ छात्र कहीं भी नहीं अटकता, चाहे नौकरी लगे या नहीं लगे, लेकिन वो किसी न किसी क्षेत्र में माहिर निकलेगा। हमारे साथ जो छात्रा अभी बातचीत कर रही थी उसके पिताजी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आपकी बेटी की कामयाबी पर? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो इतने अच्छे प्रतिशत बन रहे हैं, इसमें यहाँ के संस्था प्रधान, यहाँ के शिक्षक और बच्चों तीनों का समर्पण जो है, उसी का ये परिणाम है कि प्रतिवर्ष ये विद्यालय अच्छा परिणाम देता है। और डीडवाना कुचामन जिला ही नहीं, अखंड नागौर जिले का सिरमौर जो सरकारी विद्यालय उनमें से एक है। और साथ ही यहाँ के जो शिक्षक है वो मोटिवेट करते रहते हैं। और रही बात प्रिया की, तो मुझे प्रिया को संभालने की ज़रूरत भी नहीं रहती। यह जितना भी मोटिवेशन लेती है अपने दादाजी से ही लेती है। और साथ ही हमारे विद्यालय के सामने जो लाइब्रेरी बनी हुई है, दुलाराम जी है, तो यहाँ के बच्चे जब भी छुट्टी हो उसके बाद में 2-3 घंटे यहाँ निःशुल्क पढ़ाई करके फिर घर जा सकते हैं। ये भी एक अच्छी सुविधा है।
दुलाराम जी सरकारी विद्यालय के बच्चों को कभी मना नहीं करते हैं। ऑल ओवर देखें तो ग्रामीण, शिक्षक, संस्था प्रधान और विद्यार्थी सब की सामूहिक मेहनत का परिणाम है ये है लादड़िया राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का स्टाफ, यहाँ के ग्रामीण और यहाँ की छात्राएं जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। और यहाँ पर 10 छात्राओं ने 90% से ऊपर अंक हासिल करके एक रिकॉर्ड कायम किया है, क्योंकि सरकारी विद्यालय की छात्र छात्राओं का नंबर लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लोगों की जो एक धारणा है कि निजी विद्यालय, प्राइवेट स्कूल के छात्र छात्राएं होशियार होते हैं, वहाँ पर अच्छे अंक लाते हैं, लेकिन यहाँ के स्टाफ ने साबित किया है कि अगर लगन और मेहनत से पढ़ाई करवाई जाए तो सरकारी विद्यालय में भी अच्छे अंक हासिल किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनुभवी और शिक्षित और प्रशिक्षित शिक्षक यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करवाते हैं। और मैं हमारे दर्शकों से भी अपील करूंगा कि अपने छात्र छात्राओं को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल की ओर आकर्षित करें, और सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक, प्रिंसिपल, जो भी विषय के अध्यापक हैं, उनसे भी अपील करूंगा कि आप भी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करवाइए, ताकि लोगों का रुझान है वो सरकारी स्कूल की ओर बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।